स्टूडेंट्स आज करने वाले हैं हम यही वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा गया है इफ फंक्शन a इंटू बी सब फंक्शन गिवन बाय फंक्शंस दिए हुए ऑर्डर्ड पेयर 1 5 2 6 इस तरह कुछ, एंड फिर a का आपको सेट दिया हुआ है और फिर b कहा गया है कि नेचुरल नंबर्स है और बोला गया है आपको कि आप इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज मालूम करें और इसके साथ साथ फंक्शन 2 एंड फंक्शन 4 की वैल्यूज भी लिखें। कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, भूल जाए सवाल को, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपको आएगा समझ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, एक इसकी मैप डायग्राम बना लें जो फंक्शंस के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। सही है, आप क्या करें, एक तो आप सेट ए की बना लें डायग्राम। सेट ए में कितने मेंबर्स दिखाए जा रहे हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। एक थोड़ी बड़ी बनाए क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स लिखने हैं ना। आप बोलेंगे भाई मेरे साथ भले पूरी कॉपी में बना लें, लेकिन आप ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकती हैं। ठीक है, नहीं लिखते ऑल, कुछ तो लिख सकते हैं ना हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बी है नेचुरल नंबर्स, पूरे तो नहीं आ सके, जो आ सके वो मैंने लिख दिए। अब आप एक काम ये करें कि देखें ऑर्डर्ड पेयर्स को देखें, जो जिस पर अटैक कर, देखें ये ए है, ये समझें अटैक कर रहा है 1 सेकंड पे, इस पे 5 पर। ये 1 जो है इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। ठीक है, लाइन अजीब सी हो गई ना। और ये 6 इसके साथ बना रहा है, ये 3 7 के साथ बना रहा है, ये 4 8 के साथ बना रहा है। इसको यूं बोल दिया मैंने, रुख कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये अब डोमेन और रेंज होगा किस तरह आपको ही जानना होगा। देखें भाई, डोमेन वो होता है जो कि अटैक कर रहा होता है, लाइक ये 1 2 3 4। और ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप देखें तो पहले वाला होता है ना ऑर्डर्ड पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का है 1 5। तो जो फर्स्ट होता है वो डोमेन होता है और जो सेकंड होता है वो रेंज होता है। मतलब ये डायग्राम आपको बनाने की नीड ही नहीं है डोमेन और रेंज लिखने के लिए। बात समझ में आ रही है ना आपको, कितने पते की बात बताई है ना आपको। ठीक है, अच्छा अब ये सीख भी चुके हैं पहले लास्ट वीडियोस में। अब डोमेन में लिख रही हूँ पहले ऑर्डर्ड पेयर से उठा के 1, मतलब 1 2 3 4 यही होगा और क्या होगा। और रेंज जो है आपके पास आ गई 5 6 7 8। ये वाला काम तो हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोडोमेन क्या है। ठीक है, कोडोमेन के लिए एक्चुअली आपको, अगर आप ये डायग्राम ना बनाए तो बी के तमाम मेंबर्स होंगे, मतलब तमाम नेचुरल मेंबर्स इस साइड की जो एक्चुअली होता है, ये जो जिस पर अटैक हो रहा होता है ना, उसकी जितनी भी फैमिली होती है फुल, भले अटैक हुआ हो उस पर अटैक ना हुआ हो, वो सब कोडोमैन होती है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मैंने ना एक इस तरफ मेंबर्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस तरफ मैंने जो मेंबर्स लिए वो हो गए ए बी सी डी ई एफ वगैरह जो भी। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको कहा कि ये ना इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इस पर अटैक कर रहा है, ये भी इस पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये इसके अटैक से मरा नहीं तो ये इस पर अटैक दोबारा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई बात खत्म। एग्री कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो अब मैं आपको कहा आप डोमेन रेंज लिखे तो आप लोग लिख देंगे भाई कि ये जो पहले वाले 1 2 3 4 है ये तो होगा डोमेन। इसके लिए आप लोग एग्री हैं। मैं अलग से एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाले थे ए और फिर बी और सी, बस ए बी सी। तो रेंज इस वक्त क्या हुई, ए बी सी। ठीक है, अब 4 डोमेन की 3 रेंज भी हो सकती है, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक ने 2 पे अटैक किया। अब कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन तो ये सारे मेंबर्स हुए ना। अब आप लोग बोलेंगे कोडोमेन क्या, तो मैं बोलूंगी कोडोमेन जो हुए वो जितने भी सेकंड वाले, मतलब ये ए है अगर और ये बी के पास जितने भी मेंबर्स हैं वो सब हुए, लाइक ए बी सी डी एंड एक मिनट ए बी सी डी ई एफ। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो कोडोमेन है ना एक्चुअली वो होगा बी सेट के तमाम मेंबर्स। अब बी के सेट के मेंबर्स तो नेचुरल नंबर है, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो काफी सारे थे ना, 1 से लेकर सो ऑन, इसलिए हमने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, सवाल अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी आपको फंक्शन 2 और फंक्शन 4 की वैल्यू बतानी है। देखें, अगर आप क्वेश्चन को देखें, डायग्राम को ना देखें, तो फंक्शन 2 है पहले वाले को छोड़ के, 1 5 को छोड़ के 2 6, और फंक्शन 2 की वैल्यू हुई आपके पास क्या 6।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। और अगर यहाँ देखें तो 2 किस पर अटैक कर रहा है, 6 पर अटैक कर रहा है, तो 6 लिख दिया, सिंपल। ठीक है, अब फंक्शन 4 1 2 3 4, ये रहा फंक्शन 4, किस पर अटैक कर रहा है, 8। और अगर आप उस उधर क्वेश्चन से देखने की कोशिश करें बगैर मैपिंग डायग्राम के, तो भी आप बता सकते हैं कि 8 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, बस आपको फंक्शंस के क्वेश्चन करने के लिए ना बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, सही है, और सोच समझकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये वीडियोस आप देखेंगे तो आपको फंक्शंस थोड़ा बहुत नहीं कंप्लीटली समझ में आ ही जाएंगे। अभी आप लोग थक गए होंगे 5-7 मिनट की वीडियो में, बल्कि 5 मिनट की वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा।